जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका वन लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास 7 चलेगा। यहाँ पर देखिए 4 लिखा गया है, टाइपिंग एरर है। कितना चलेगा? तो 7 चलेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका प्रश्न संख्या 47 से चलेगा, यानी कि 147 से चलेगा। तो प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? और ये प्रश्न 22/12/2019 को बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही जवाब है 5 मार्च 1931। याद रखना है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 5 मार्च 1931 हुआ था। और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित क्या कर दिया गया था, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है अफगान और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। याद रखना है, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने। याद रखना है, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1903 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब है पार्श्वनाथ। याद रखना है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर बार बार पूछा जाता है तो ऋषभदेव है। और अंतिम जो है 24वें यानी कि कौन है? महावीर स्वामी है। ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? इसका सही जवाब है जालियांवाला बाग हत्याकांड। और यह हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखना है। और इस कांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका सही जवाब है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? इसका सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन में। याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट को चलाया गया था। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ताप्ती नदी पर। और उकाई परियोजना कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य में है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है पोलो से। याद रखना है, पोलो से संबंधित है एजरा कप। और पहली बार एजरा कप का आयोजन कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से है। और याद रखना है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि वाटर पोलो में, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ध्यान रखना है। नीचे लिख दिया गया है वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29। याद रखना है, अनुच्छेद 29 में याद रखना है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से तारापुर परमाणु विद्युत गृह को स्थापित किया गया था। और ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। याद रखना है। रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। और इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सरकारी भाषाएं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आपको बताना है सरकारी भाषा क्या है। तो इसका सही जवाब है फ्रेंच और अंग्रेजी। याद रखना है, फ्रेंच और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सरकारी भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। और इसका न्यायालय यानी कि मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है माओ त्से तुंग। याद रखना है, माओ त्से तुंग पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही जवाब है मदर टेरेसा। याद रखना है, मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला है जिसने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है, याद रखना है। नेक्स्ट है, विष्णु भट्ट गोडसे वरस इकर की आंखों देखा गदर, ये जो है गदर किस विधा से संबंधित है? इसका सही जवाब है संस्मरण से संबंधित है और ये एक मराठी लेखक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट का पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है सेरीकल्चर। याद रखना है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। वही पूछे कि मधुमक्खी पालन तो एपी कल्चर हो जाएगा, मछली पालन पीसी कल्चर हो जाएगा, केचुआ पालन वर्मी कल्चर हो जाएगा, ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? इसका सही जवाब है 10वीं अनुसूची। याद रखना है, 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान की दल बदल से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं? इसका सही जवाब है रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा की गई 27 अगस्त 1789 ईस्वी को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में घोघा झील कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कटिहार में स्थित है, बिहार में घोघा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? इसका सही जवाब है लिनियस ने। याद रखना है, लिनियस ने वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति दी थी। नेक्स्ट है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो याद रखना जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि निगम कर तो ये प्रत्यक्ष कर है, वेट जो है अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो प्रोटीन पूछे तो कौन सा हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, याद रखना है। अगर वही विटामिन पूछे तो विटामिन के, याद रखना है। विटामिन क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन के अतिस्रवण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? देखिए, अगर इंसुलिन का अतिस्रवण होगा तो कौन सा रोग होगा? यहाँ पे लिखा गया है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर वही बात करें इंसुलिन की कमी से तो मधुमेह रोग होता है। दोनों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखना अनाई मुड़ी है, जो कि अनाई मलाई पर्वत पर। इससे दूसरी पूछे तो डोडा बेटा हो जाएगा, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर है, ध्यान रखना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है JL बियट ने टेलीविजन का आविष्कार किया। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।